हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल। आज जो हम पोएम पढ़ने वाले हैं उसका नाम है द रोड नॉट टेकन और इसको लिखा गया है रॉबर्ट फ्रॉस्ट के द्वारा। तो रॉबर्ट फ्रॉस्ट जो थे वो अपने समय के बहुत ही ज़्यादा एक फेमस पोएट थे जिन्होंने कि कई फेमस पोएम्स लिखी, लेकिन जो रोड नॉट टेकन है इट स्टैंड्स डिफरेंट फ्रॉम अदर्स क्योंकि ये पोएम कितने भी दिन हो जाएं लोगों के लाइफ से काफ़ी ज़्यादा रेजोनेट करता है। ये हर उस परिस्थिति के लिए पोयम है जब हमारे लाइफ में एक ऐसा मोड़ आता है, हमारे पास दो ऑप्शंस रहते हैं और हमें उनमें से किसी एक को चूज़ करना होता है। यूजुअली ये डिसीजन बहुत ही मुश्किल होता है क्योंकि हम कितनी भी होशियारी लगा के एक रोड को चुन क्यों न ले, लेकिन जो दूसरा रोड है और उसके होने वाले बेनिफिट्स, उसके प्रोज, उसके कॉन्स के बारे में हम सोचते ही रहते हैं। तो कुछ ऐसा ही रॉबर्ट फ्रॉस्ट जी ने इसमें बताया है, तो हम समझने की कोशिश करते हैं एक एक लाइन पढ़ के। चलिए, सो द फर्स्ट लाइन स्टेट्स दैट टू रोड्स डाइवर्ज्ड इन अ येलो वुड। अब देखिए, डाइवर्ज्ड मतलब डाइवर्जन, जो अपार्ट फ्रॉम वन अनदर होता है उसको कहते हैं डाइवर्ज्ड। सो टू रोड्स डाइवर्ज्ड इन अ येलो वुड। येलो वुड का मतलब बताइए क्या होता है। देखिए, वुड का मतलब होता है फॉरेस्ट, ठीक है, और येलो का मतलब क्या होता है। तो यहाँ पे पोइट कहना चाह रहा है कि वो जो टाइम था वो ऑटम का था और ऑटम के टाइम पे पत्ते कैसे येलो से हो जाते हैं ना, तो वही येलो वुड मतलब है कि ऑटम के सीज़न में एक फॉरेस्ट है जिस पे कि एक मोड़ आ गया है जहाँ पे आपका पोइट जो है, यहाँ पे मान लीजिए आपका पोइट खड़ा है और ये दो रोड जा रहे हैं। इज़ दैट मच क्लियर। अब यहाँ पे जो ये पोइट कह रहे हैं कि ये दो रोड थे और ये एक येलो वुड में जा रहे थे, ये दो रोड क्या एक्चुअली में रोड की बात करें? नहीं, ये हमारे जीवन की जो परिस्थिति है जो हमें एक ऐसे ही किसी रोड पे लाके खड़ा कर देती है जहाँ की हमारे पास दो डिसीजन होते हैं, डिसीजन नंबर 1, डिसीजन नंबर 2, और वहाँ पे आके हम खड़े हो जाते हैं, उस डिलेमा में हम वहाँ पे स्टक हो जाते हैं। तो सेम चीज़ किनके साथ हुआ है? रॉबर्ट फ्रॉस्ट के साथ हुआ है। Next line states, and sorry I could not travel both and be one traveler, long I stood। अभी यहाँ पे क्या कह रहे हैं? पोएट कह रहे हैं कि सॉरी। सॉरी क्यों कह रहे हैं? क्योंकि पोएट वहाँ पे अकेले थे। अब देखिए, यहाँ पे अकेले होने का क्या मतलब है कि हम जितने भी लोग इस दुनिया में हैं, नो मैटर हाउ मच वी एसोशिएट आवरसेल्व्स विद पीपल, लेकिन एक्चुअली में हम सभी अकेले हैं और हमें जब भी कोई रोड लेना होता है दो रोड्स में, तो हमें हमेशा वो डिसीजन अकेले लेना पड़ता है। तो यहाँ पे पोइट भी ये कह रहा है कि सॉरी आई कुड नॉट ट्रैवल बोथ, कि सॉरी मैं दोनों ट्रैवल नहीं कर सका, एंड बी वन ट्रैवलर लॉन्ग आई स्टूड, लेकिन मैं वहाँ पे बहुत देर तक खड़ा रहा। लॉन्ग आई स्टूड, क्यों खड़े रहे वहाँ बहुत देर तक? क्योंकि वो डिसीजन बना रहे थे, वो एक डिलेमा में थे। डिलेमा इज़ द मेन थीम ऑफ दिस पोएम, ठीक है। एंड लुक डाउन एज फार एज आई कुड। अब देखिए, इसको एक सिचुएशन से समझते हैं। मान लीजिए आपने क्लास 10th पास किया है, ठीक है, अब आपको 11th में कोई एक स्ट्रीम चूज़ करना है। तीन ही हमारे पास ऑप्शन है, कौन कौन से हैं? आर्ट्स है, साइंस है और क्या है, और हमारे पास है कॉमर्स। ये तीनों ऑप्शन में से हमें एक ऑप्शन चूज़ करना होता है, ठीक है। तो अब इस सिचुएशन में हम क्या करते हैं? हम सोचते हैं कि भाई साइंस ले लिया तो डॉक्टर इंजीनियर वाली लाइन में चले जाएंगे, आर्ट्स ले लिया तो ये हो जाएगा, कॉमर्स ले लिया तो अकाउंट्स में चले जाएंगे। इस तरीके के अलग अलग सिचुएशन हम मन में, दिमाग में अलग अलग परिस्थिति को सोचते रहते हैं। तो इसीलिए वो वहाँ बहुत देर खड़े हैं, क्योंकि वो वहाँ खड़े होके ये जो दो रोड के सामने ये खड़े हैं, इन पे आने वाली कंसिक्वेंसेस, सिचुएशंस, बेनिफिट्स सबके बारे में सोच रहे हैं, ठीक है। क्लियर हो गया? चलिए, व्हाट्स द नेक्स्ट लाइन? एंड लुक डाउन एज फार एज आई कुड टू वेयर इट बेंट इन द अंडरग्रोथ। कह रहे हैं कि मैं इतना दूर तक देखता रहा, इतना दूर तक देखता रहा जहाँ तक मैं देख सकता था, टू वेयर इट बेंट अंडरग्रोथ, जहाँ पे वो दिखना बंद नहीं हो गया, ठीक है। उस सिचुएशंस तक पोइट उसको देखते रहे। नेक्स्ट पैराग्राफ, देन टुक द अदर as just as fair,
एंड हैविंग परहैप्स द बेटर क्लेम। तो अब ऐसा हो गया कि अब बहुत देर खड़े रहने के बाद फाइनली पोइट ने एक डिसीजन बना लिया कि भाई अब दो रोड में एक रोड तो चुनना पड़ेगा। तो उन्होंने दूसरा रोड को चूज़ कर लिया, ठीक है। एंड हैविंग परहैप्स द बेटर क्लेम। देखिए, हम जब भी लाइफ में कोई डिसीजन बनाते हैं हमें नहीं पता होता कि इसका रिज़ल्ट क्या होगा, क्या ये हमें वो बेनिफिट्स दे पाएगा, विल इट बेयर द फ्रूट्स दैट वी आर एक्सपेक्टिंग इट टू, हमें नहीं पता। इसी कारण से पोइट भी यहाँ पे डिलेमा में है, वो श्योर नहीं है, जिस वजह से ये वर्ड यूज़ किया गया है परहैप्स, संभवतः, एंड परहैप्स हैविंग द बेटर क्लेम, एंड हैविंग परहैप्स द बेटर क्लेम, कि हो सकता है कि उस वाले के पास बेहतर अपॉर्चुनिटी है। किसके पास? ये दूसरे रोड के पास, ठीक है। बिकॉज इट वॉज ग्रासी एंड वॉन्टेड वेयर, दो एज फॉर दैट द पासिंग देयर हैड warned them really about the same। क्या बोला है यहाँ पे? अब इन्होंने एक्सप्लेनेशन दिया है कि इसके पास बेटर क्लेम क्यों है, जो रोड इन्होंने चूज़ किया है। बिकॉज इट वॉज ग्रासी, क्योंकि वो ग्रासी था, एंड इट वांटेड वेयर। अब यहाँ पे वेयर मतलब क्या, पहनना? नहीं, वेयर मतलब है यहाँ पे कि जब हम किसी चीज़ को बहुत ज़्यादा यूज़ कर लेते हैं तो जैसे थोड़ा यूज़ लगता है ना, पुराना लगता है ना, उसी को कहते हैं वेयर। जैसे कि आप किसी रोड पे चलो, ठीक है, तो वहाँ की जो ग्रास होती है वो रौंदी रौंदी सी लगती है ना, कि जब आप उसको कुचल के चलते हो तो। लेकिन ये जो दूसरा रोड इन्होंने चूज़ किया था, ये एज इट इज़ ग्रासी था, जैसे ये न्यू हो, और देख के इसको लग रहा था कि इट वॉन्ट्स वेयर, इट वॉन्ट्स समबडी टू वॉक ऑन इट। तो यहाँ पे इसको हम ऐसे समझते हैं कि जैसे देखिए कि हमारे सोसाइटी में दो टाइप के जॉब्स होते हैं। एक क्या होता है एक जो है एक कन्वेंशनल जॉब है, जो पहला वाला सिचुएशन जैसे कि डॉक्टर, इंजीनियर, आईटी, है ना, ये सारे जितने भी हैं जो ऑलरेडी सबको पता है कि ये स्टेबल जॉब्स है। और दूसरा कैटेगरी है आर्टिस्ट्स का, पेंटर्स का, डांसर्स का, सिंगर्स का, जो कि ऑब्वियसली अनस्टेबल माना जाता है अभी भी। तो ये जो दूसरा जॉब है, कंसिडरिंग रॉबर्ट फ्रॉस्ट, उन्होंने जो ये दूसरा रास्ता पकड़ा, ये एक पोइट बने, विच इज़ ऑब्वियसली व्हाट, अनकन्वेंशनल, राइट। तो ये जो अनकन्वेंशनल रास्ता इन्होंने चुना है, ये बिल्कुल ग्रासी था, मतलब बहुत कोई लग रहा था कि कोई इस पर चढ़ा ही नहीं है आज तक, ठीक है। दो एज फॉर दैट द पासिंग देयर हैड warned them really about the same, ठीक है। लेकिन जो दूसरा वाला था, जिस जो जो इन्होंने चूज़ किया था, वो बिल्कुल फ्रेश एज न्यू था, एंड इट वांटेड समबडी टू वर्क अपॉन इट, ओके। नाउ थर्ड पैराग्राफ, and both that morning equally lay in leaves no step had trodden black. Oh, I marked the first for another day. So what is being said here? And both that morning equally lay in leaves no step had trodden black. So यहाँ पे क्या बोला गया है कि ये दोनों दिखने में इक्वल थे। मॉर्निंग में ये दोनों इक्वली एक जैसे ही दिख रहे थे, लेकिन इन पे जो पत्तियां थी ना, अब देखो हमने शुरू में क्या बोला कि ये ऑटम का टाइम है, बिकॉज द वुड्स वर लुकिंग येलो, राइट। लेकिन जो ये दूसरा रोड इन्होंने चूज़ किया, उस पर जो पत्तियां थी ना, उस पर किसी ने स्टेप आज तक रखा ही नहीं, और वो ट्रोडन ब्लैक, तो वो जैसे पत्तियां गिरती है पेड़ से, वो एज इट इज़ थी, ठीक है। तो ये इन्होंने क्या किया, ओह आई मार्क द फर्स्ट फॉर अनदर डे। देख के लग रहा था कि उस रोड पे कोई चला ही नहीं है, और ऑथर, ये जो पोएट है, ये पहले इंसान थे जिन्होंने पहली बार इस पे कोई मार्क दिया, ठीक है। येट नोइंग हाउ वे लीड्स ऑन टू माई वे, आई डाउटेड इफ़ आई शुड एवर कम बैक। अब यहाँ पे पोएट जो है कह रहे हैं, येट नोइंग, हम इनको ये बात का डाउट था कि कितने लोग यहाँ पे चले हैं कि नहीं चले हैं। और वो होता है ना कि जब हम लाइफ में आगे बढ़ जाते हैं, मान लीजिए आपके पास दो ऑप्शन थे, आपने जो है आपने दूसरा ऑप्शन ऑलरेडी चूज़ कर लिया है, लेकिन आप फिर भी बार बार सोचते हो कि व्हाट इफ़ आई वॉज देयर एट द फर्स्ट रोड। कई बार होता है, मान लीजिए यू आर अराउंड द ईयर ऑफ 25, ठीक है, और आप अपने ड्रीम्स को परस्यू कर रहे हो,
बहुत अच्छी बात है, मतलब आप बहुत पैशनेट हो डांस को लेके। लेकिन आप एट द सेम टाइम देख रहे हो कि 25 ईयर का कोई और इंसान जो है, आपका क्लासमेट जो था, उसने ऑलरेडी वो कहीं ना कहीं इस्टेब्लिश होके हर महीने कुछ पैसे कमा रहा है और फाइनेंशियली स्टेबल हो गया है। इवन तो आप अपने सेकंड नंबर रास्ते से बहुत ज़्यादा खुश हो, लेकिन बार बार आपके दिमाग में ये बात आते रहता है कि काश मैं उस टाइम में, कभी ना कभी ये आता है कि अगर मैं इस वाले रास्ते पे जाता तो मैं भी आज कुछ पैसे कमा रहा होता और मुझे इतना ज़्यादा स्ट्रगल नहीं करना पड़ता। ठीक है, तो यही जो डाउट है, यही पोएट के मन में आ रहा है, जो ये कहते हैं, आई डाउटेड इफ़ आई शुड एवर कम बैक। ओके, लास्ट पैराग्राफ। अब इतना सारा इन्होंने सोच विचार कर लिया है और यहाँ पे लास्ट पैराग्राफ में ये कहते हैं, आई शैल बी टेलिंग दिस विद अ साई। मैं जो है ये बात, मतलब इन्होंने, होता है ना कि आप बहुत देर से कुछ सोच रहे हो, बहुत ही ज़्यादा डीप थॉट, डीप एनालिसिस में हो, ठीक है, तो फिर हम क्या करते हैं, हमें पता भी नहीं चलता कि हमने ढंग से एक बार सांस भी नहीं लिया है, तो हम अचानक क्या करते हैं, इसी को कहते हैं साई। ठीक है, आई शैल बी टेलिंग दिस विद अ साई समवेयर एजेस एंड एजेस हेंस। तो ऑथर जो है इतने देर से जो इस विचार में था कि किस रोड को ये पकड़े, इस बात पे इन्होंने फाइनली जब डिसीजन बना लिया तो ही टेक्स अ साई। ठीक है, और फिर ये कहते हैं अपने रीडर्स को कि टू रोड्स डाइवर्ज्ड इन अ वुड। कहते हैं टू रोड्स डाइवर्ज्ड इन अ वुड, दो रोड हैं, वो एक वुड में डाइवर्ज हो रहे थे। ठीक है, एंड आई द ऑथर, आई टुक द वन लेस ट्रैवल्ड बाय। और मैंने वो रास्ता चुना जो कि बहुत कम चला हुआ था, ज़्यादा लोग उस रोड पे नहीं चले थे। मैंने वो जीवन की मैंने वो जीवन का रास्ता पकड़ा जिस पे कि ज़्यादा लोग नहीं जाते थे, जो कि अनकन्वेंशनल था अकॉर्डिंग टू द सोसाइटी, अकॉर्डिंग टू द पीपल, एंड दैट हैज़ मेड ऑल द डिफरेंस। काफ़ी फेमस है ये लाइन कि टू रोड्स डाइवर्ज्ड इन अ येलो वुड एंड आई टुक द वन विच वॉज लेस ट्रैवल बाय एंड दैट हैज़ मेड ऑल द डिफरेंस। और उसी एक निर्णय ने, उसी एक डिसीजन ने मेरे सारे डिफरेंसेस को चेंज कर दिया, मेरे लाइफ के सारे के सारे अपकमिंग इवेंट्स को चेंज कर दिया, और जो जैसे होना चाहिए था कन्वेंशनली वो वैसा नहीं रहा, एंड एवरीथिंग चेंज्ड बिकॉज ऑफ दैट वन डिसीजन दैट आई टुक। Okay, am I clear? So that was all for this video. I hope somehow I was able to make it clear for you guys. If you have any doubt regarding any of the topic, you let me know in the comment section. और अगर थोड़ा भी अच्छा लग रहा है मेरा ऐसा वीडियो बनाना, तो don't forget to like, share and subscribe. Thank you. Namaste.